इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सल गेट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं नैंड गेट और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। इन दोनों को हम यूनिवर्सल गेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों गेट्स की हेल्प से हम किसी भी डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैंड गेट की। नैंड गेट क्या होता है? किसी भी एंड गेट की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करके हम नैंड गेट बना सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि नैंड गेट एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पर एक एंड गेट लिया है ये, और हमने जैसे कहा कि एंड गेट की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करके हमारा क्या बना सकते हैं हम? नैंड गेट। तो हमने देखिए यहाँ पर ये एंड गेट लिया है, इसकी इनपुट है ए एंड बी। एंड गेट की आउटपुट क्या होती है? ए डॉट बी। और इसका हमने कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? एक इन्वर्टर मतलब हमने यहाँ पर एक नॉट गेट लगा दिया। तो इसके बाद ये जो आउटपुट थी एंड गेट की, ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। तो ये हमारा बन गया नैंड गेट। और हम ये कह सकते हैं कि जो नैंड गेट होता है, नैंड गेट is equal to and प्लस नॉट। दो गेट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है नैंड गेट। अब इसको हम सिंप्लीफाई सिंबल हम इसका कैसे बनाएंगे? तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा, और हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। मतलब इस नॉट गेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? बबल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप जैसे देख रहे हैं ये सिंबल होता है नैंड गेट का, और ये बबल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट गेट। तो नैंड गेट में जैसे दो इनपुट दी हुई हैं ए और बी, तो हमें नैंड गेट की आउटपुट क्या मिलती है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। मतलब एंड गेट की आउटपुट होती है ए डॉट बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम लिख सकते हैं क्या? बाय डिमॉर्गन्स थ्योरम ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको ट्रूथ टेबल, हम इसकी नैंड गेट की ट्रूथ टेबल समझेंगे कि इसकी ट्रूथ टेबल हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा हमने पहले बताया था कि ट्रूथ टेबल क्या करती है? इनपुट उस गेट्स की इनपुट और आउटपुट के बीच में ये रिलेशन मतलब शो करती है। अब हमारे पास इस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे नैंड गेट में, इस पूरे नैंड गेट की बात कर रहा हूँ, कितने इनपुट है? दो, ए और बी। तो हमने यहाँ पर इनपुट लिख लिया ए और बी, और हमें पता है कि दो इनपुट्स के लिए जो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं 2 to the power n। मतलब कह सकते हैं हम 2 to the power 2। n यहाँ पर इनपुट है, तो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे 4। तो इन दो इनपुट्स के लिए 4 कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हमने इस ट्रूथ टेबल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। हमने यहाँ समझाने के लिए हमने यहाँ पर पहले जो एंड गेट की आउटपुट है उसको यहाँ पर हमने शो किया है। हमने एंड गेट की आउटपुट को यहाँ पर मान लिया है y डैश। अब इसको हम देखते हैं। पहले हम एंड गेट की आउटपुट फाइंड करेंगे। तो आपको याद होगा एंड गेट क्या होता है? एंड गेट में आउटपुट तभी हाई होती है जब उस एंड गेट की सभी इनपुट्स हाई होंगी। मतलब एंड गेट की आउटपुट हाई केवल एक ही कंडीशन में होती है, जब सारी की सारी इनपुट्स उस गेट की क्या होंगी? हाई होंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं क्या दोनों इनपुट, सारी इनपुट हाई है? नहीं है ना, क्योंकि दोनों क्या है? लो है। लो को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, हाई को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो क्या दोनों हाई है? नहीं है। तो आउटपुट क्या हो जाएगी एंड गेट की? लो, 0। क्या दोनों इनपुट हाई है? नहीं है। तो आउटपुट क्या हो जाएगी? लो। क्या दोनों इनपुट हाई है? नहीं है। एक ही इनपुट आउट है, हाई है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी? लो। क्या दोनों इनपुट हाई हैं? हाँ, हम कह सकते हैं कि दोनों इनपुट हाई हैं। तो इसी केस में, केवल एक केस में ही इसकी आउटपुट एंड गेट की हाई होगी। अब ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? इन्वर्टर के बाद की आउटपुट, और वही आउटपुट होती है हमारी नैंड गेट की आउटपुट। और ये क्या है? हमारा यहाँ पर नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है? इनपुट को आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट कर देता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट कैसे करेगा? अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1,
0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो इस प्रकार से ये हमें जो आउटपुट मिली है इसको हम कह सकते हैं ये NAND गेट की आउटपुट है। अब हम आगे अगली वीडियो में समझेंगे NOR गेट के बारे में। OR गेट की आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करके हम NOR गेट को प्राप्त कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं NOR गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ OR गेट एंड NOT गेट। मतलब OR गेट और NOT गेट को मिलाकर हम NOR गेट बना सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट उसमें हमने यहाँ पर एक OR गेट लिया है जिसके इनपुट है A और B। हमने OR गेट के आउटपुट में एक NOT गेट लगाया है जो कि क्या कर रहा है, इस OR गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं जो OR गेट की आउटपुट है क्या होती है, A प्लस B, और NOT गेट लगाने के बाद वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका कॉम्प्लीमेंट। और डिमॉर्गन थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट डॉट B कॉम्प्लीमेंट। और इसको हम सिंप्लीफाई फॉर्म में NOR गेट को हम इस तरीके से बना सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, उस NOT गेट को बबल में कन्वर्ट कर देना है। तो ये सिंबल कहलाता है NOR गेट का। और NOR गेट में दो इनपुट हैं A और B, आउटपुट है एक Y, और ये क्या है, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। जो NOR गेट की आउटपुट है वो हमें याद रखनी है, वो क्या है, A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को देखते हैं। हमने यहाँ पर इसकी ट्रुथ टेबल बनाई है। हमने यहाँ पर एक तरफ इनपुट लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा है आउटपुट ऑफ OR गेट और आउटपुट ऑफ NOR गेट। ये हमने इसको समझाने के लिए थोड़ा एक कॉलम इसमें बढ़ाया है। तो आप जैसे देखते हैं, हमारे यहाँ पर देख सकते हैं जो ये NOR गेट है इसमें दो इनपुट हैं A और B। तो हमने यहाँ पर इनपुट लिखा A और B, और दो इनपुट्स के लिए टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, वो होंगे 4। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉम्बिनेशंस का, कॉम्बिनेशन इक्वल टू 2 टू द पावर इनपुट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0, या तो दोनों इनपुट लो होंगी, 0 1, 1 0 एंड 1 1। अब हम सबसे पहले OR गेट की आउटपुट को फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो आपको याद होगा OR गेट में हमने ये समझाया था, OR गेट का लॉजिक क्या होता है, आउटपुट इज हाई व्हेन एनी वन और ऑल इनपुट्स आर हाई। OR गेट का लॉजिक ये कहता है कि OR गेट की आउटपुट हाई केवल तब होगी जब या तो कोई सी भी एक इनपुट या दोनों इनपुट हाई होंगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, मतलब इस OR गेट की आउटपुट हाई कब होगी, या तो एक इनपुट दोनों में से या दोनों हाई होंगी। तो अब हम यहाँ देखते हैं, क्या एक और दोनों इनपुट हाई हैं, ना तो एक इनपुट हाई है ना दोनों है, दोनों ही लो हैं, तो आउटपुट क्या होगी, लो, मतलब 0। क्या एक या दोनों इनपुट हाई हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ दोनों में से एक इनपुट हाई है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हाई। अब तीसरे को देखते हैं, क्या एक इनपुट या दोनों इनपुट हाई हैं, तो देख रहे हैं हम दोनों में से एक इनपुट हाई है, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी, हाई, तो उसको 1 लिख देंगे हम। फोर्थ देखते हैं, क्या एक इनपुट या दोनों इनपुट हाई हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दोनों इनपुट हाई हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई। और हमने पढ़ा था कि यहाँ पर OR गेट की आउटपुट हमें मिल गई। अब उसके आगे लगा हुआ है NOT गेट। NOT गेट क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे हो जाएगा, अब देखिए ये, और जो कॉम्प्लीमेंट के बाद जो आउटपुट होगी दैट इज NOR गेट की आउटपुट होगी। तो 0 का क्या हो जाएगा, 1, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0। तो इस तरीके से ये हमें NOR गेट की आउटपुट मिल गई। तो ये हमारे दो गेट थे, NAND गेट और NOR गेट, जो कि यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। अगले वीडियो में हम अरिथमेटिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे।